हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम अरिथमेटिक का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। देखो, नंबर सिस्टम में शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज हमारी क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं? जैसे कि हमने छोटे से जब स्कूल में ये चीज पढ़ी थी कि एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, वो हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाती है और बीच में होता है जीरो। हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली चीज इसमें हमारी आती है नेचुरल नंबर्स। सबसे पहली क्या आती है? नेचुरल नंबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नंबर्स दैट आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। ठीक है। एक से शुरू होने वाले नंबर और खत्म कहां पे होते हैं? इन्फिनिटी पे। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? होल नंबर्स। दूसरा क्या होता है? होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो, इसमें आपको याद रखना है होल नंबर्स मतलब कंप्लीट। तो ये शुरू होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है। आपने यही चीज याद रखनी है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमारी शुरू होती हैं 1 से। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं, जो हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो हमारी स्टार्ट होती हैं किससे? जीरो से। ठीक है। अब आता है हमारा इवन इंटीजर या इवन नंबर। ठीक है। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। इवन नंबर्स, ठीक है, और इवन इंटीजर में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। देखो, जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो सभी को पता होगा क्या होते हैं? 2 4 6 8। ठीक है। लेकिन जो इवन इंटीजर्स होते हैं ना, वो हमारे जीरो से शुरू होते हैं। 0 2 4 6 8। तो इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि इवन नंबर में हम कभी भी जीरो को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इवन इंटीजर में हमारा जीरो काउंट होता है। ठीक है। बस यही एक चीज थी कि इवन नंबर और इवन इंटीजर में डिफरेंस क्या होता है। अब अगली चीज हमारी क्या है? देखो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है। क्या होते हैं आपके? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक है। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि होता क्या है। देखो, आपका प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जो एक तो 1 से डिविजिबल हो और एक इटसेल्फ। ठीक है। कहने का मतलब है एक 1 से डिविजिबल हो और एक खुद से डिविजिबल हो, वो क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 2। देखो, 2 एक तो 1 से डिविजिबल है, एक खुद से है 2 से। 3 5 7। अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 हमारा प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं 11, हाँ 11 होगा।
13, 13 भी होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलते चले जाएंगे आगे, डैश डैश डैश। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक तो आपकी 1 से डिविजिबल हो और एक खुद से डिविजिबल हो, इट सेल्फ से डिविजिबल हो। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ। ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ, आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर बताओ। ठीक है, देखो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2, और सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। ठीक है, आपने ये याद रखना है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होगा 2, ओड प्राइम नंबर होगा 3। अब एक चीज और याद रखना, एक दो इकलौता मतलब ओनली ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र सिर्फ 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वरना कोई भी आपको इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताओ तो 2, आपसे पूछ लिया स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर बताओ तो आपने बता दिया 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, या आपसे पूछ ले 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की तो देखो जैसा हमें पता है 11 हमारा क्या है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट की, देखो 100 है, इसमें 3 डिजिट आ गई, ये हट गया, उससे कम लेंगे 99 तो ये होता है 11 इंटू 9। अगर 98 लेंगे तो ये 2 से जाएगा, अगर मैं लूँ 97 तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 से है और 97 से है। तो हमारा 2 डिजिट लार्जेस्ट क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, 97। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 3 डिजिट स्मॉलेस्ट बताओ, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट तो आपका हो जाएगा 101, क्योंकि 100 हमारा डिविजिबल है किससे, 50 इंटू 2। ठीक है, और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ ले 3 डिजिट तो वो हो जाएगा आपका 997। ठीक है, आपको ये पूरी चीज याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या होता है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ऐसे ही 3 डिजिट का कर लो और इसका कर लो। ठीक है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो ये आप सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, देखो सोल्व करके बताते हैं। ऐसे देखो भाई, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, ना 20 हो, 21 नहीं हो, 22 नहीं हो, 23। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 25 तक कितने हो जाएंगे, 9। अगर आपसे बोले 25 से 50 तक, 25 से 50 तक तो याद रखना 6 होंगे। ठीक है, आपसे बोल दे 50 से 75 तक तो भी 6 होंगे, और अगर आपसे पूछे 75 से 100 तक तो 4 होंगे। अगर आपको बोल दे 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर बताओ तो देखो 9 और 6 15 और 6 21 और 4 25। आप याद ऐसे रख लो 9664। कैसे याद रखोगे, 9664। 1 से 25 9, 25 से 50 6, 50 से 75 6 और 75 से 100 4। अगर 1 से 100 पूछ ले तो बता देना कि 25। अगर आपसे पूछ ले 1 से 50 तक तो कितने हो जाएंगे, 9 और 6
15। 1 से 75 पूछ ले तो 21। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, बस ये याद रख लो, ये अपने आप निकल आएगा। ठीक है, वहां पेपर में निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो सिंपल याद रखो, 1 से 25 तक प्राइम नंबर होते हैं 9, 25 से 50 तक होते हैं 6, 50 से 75 तक होते हैं 6, और 75 से 100 तक होते हैं 4। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब एक होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो, ट्विन का मतलब क्या होता है? दो। प्राइम नंबर आपको पता है, जो एक से डिविजिबल हो और खुद से। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच दो का अंतर हो। ठीक है, दो का अंतर हो, याद रखना। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच दो का अंतर हो, लेकिन वो प्राइम होना जरूरी है। जैसे 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस है 2 का। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस है 2 का। 17 और 19 डिफरेंस है 2 का। 29 और 31 डिफरेंस है 2 का। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच डिफरेंस सिर्फ 2 का हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, या हम इसको को प्राइम पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं, को प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य पेयर्स। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, एक तो जिनका HCF है ना, वो क्या हो? 1 हो। ये चीज हम LCM HCF में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि को प्राइम पेयर्स या को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मैंने माना कि A और B हमारे दो नंबर हैं, एक पेयर है, इनका HCF क्या होना चाहिए? 1, जब ये क्या होंगे? हमारे को प्राइम पेयर होंगे। लेकिन इसमें याद रखना, A और B का प्राइम होना जरूरी या अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि को प्राइम पेयर वो पेयर होते हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। लेकिन जो ये A और B हैं, इनका प्राइम होना अनिवार्य नहीं है। जैसे 2 और 5, ठीक है, 3 और 7, अगर हम बात करें 9 और 40, 3 और 8, देखो इनका HCF 1 है। ठीक है, तो को प्राइम पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो और देख लो। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। देखो, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। वैसे तो ये कभी पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन एक फॉर्मूला याद रख लो कि ट्रायंगुलर नंबर जब भी आपको बोले कि ट्रायंगुलर नंबर निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे आपको बोल दे कि फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालो, तो n क्या हो जाएगा? 5, 5 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6/2, 15। ठीक है, ये चीज पूछते नहीं है, लेकिन क्या पता कब पूछ लें। तो ये फॉर्मूला याद रखो, n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या होता है? हमारा ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, अब देखो, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मतलब एक टाइप बताता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट। ठीक है, यहां से चीजें अपनी अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं।
देखो आपको बोला जाएगा कि कोई दो डिजिट है, मैंने मान लिया एक्स वाई, मेरे कोई दो डिजिट है। अगर मैं इनको क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, इंटरचेंज कर दूं किनको, डिजिट्स को। अगर मैं डिजिट्स को बदल दूं, देखो एक्स वाई था, इंटरचेंज करूंगा तो वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई नंबर था एक्स वाई, उसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं डिजिट को, तो क्या बन गया, वाई एक्स बन गया। तो आपको क्या बता देगा, इनका डिफरेंस बता देगा, या तो इनका डिफरेंस या इनका सम, ठीक है। तो पहले पहले पॉइंट में हम बात करेंगे डिफरेंस की, ठीक है। ए पॉइंट में हम बात करेंगे डिफरेंस की। देखो दो नंबर हैं एक्स वाई, यहां लिख लो एक्स वाई, यहां लिख लो वाई एक्स। तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो ये है यूनिट डिजिट मतलब इकाई, ये भी है यूनिट डिजिट मतलब इकाई, ये है टेंस डिजिट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10x+y, लिख सकता हूं या नहीं। इसको क्या लिख सकता हूं, 10y+x, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस की बात की जाए तो देखो 10x+y, ये है 10y+x। अगर ये बड़ा होगा तो 10y+x माइनस 10x-y, तो इसमें से आएगा आपका 9y-9x, 9 कॉमन ले लेंगे तो y-x, यहाँ पे कंडीशन होगी y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये चीज आई समझ में। पेपर में इतना सोल्व नहीं करना है, एक सिंपल सी चीज याद रखो, अगर दो डिजिट दे दिए जाएं, उनको इंटरचेंज करने की बात बोल दी जाए, तो सिंपल आपका डिफरेंस क्या होगा, 9y-x, ठीक है। ये तो था डिफरेंस। अगर मैं इसी में बी पॉइंट की बात करूं, सम की मतलब ऐड की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 10x+y प्लस में 10y+x, 11 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x+y, ठीक है। ये होता है सम। और डिफरेंस का भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 9y-x, जिसमें कि y ग्रेटर देन होगा आपका x से, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कोई, क्वेश्चन क्या आएगा, कोई 2 डिजिट नंबर, इसको एनी लिख लो या कोई लिख लो, कोई भी 2 डिजिट नंबर, उसके डिजिट्स को, उसके जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि कोई 2 डिजिट नंबर हैं, उनके डिजिट को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया। तो जो ओरिजिनल नंबर है ना हमारा, ओरिजिनल नंबर से 36 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, तो बताओ हाउ मैनी पॉसिबल पेयर बोल लो या हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपको, कि कोई 2 डिजिट नंबर हैं, उनके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया गया, तो वो ओरिजिनल नंबर से 36 एक्स्ट्रा हो गया। देखो एक बार बेसिक से बता देता हूं ना, तो डायरेक्ट कर लो। देखो ये था एक्स वाई, कोई 2 डिजिट नंबर चेंज कर दिया तो वाई एक्स हो गया, ये हो गया आपका 10x+y, ये हो गया 10y+x। अब इसने क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर से 36 ज्यादा है, इससे 36 ज्यादा है, तो बड़ा ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9y-x इज इक्वल टू 36, 9 चौक 36, तो y-x आ जाएगा आपका 4, ठीक है। y-x क्या आया, 4। अब ये इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अपने सिंपल से ये चीज याद रखो कि 9y-x क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है उसके बराबर होगा। अगर आपसे यहां बोल देता कि सम, यहां तो एक्स्ट्रा है, अगर बात की जाती सम की, तो आप 11y-x कर देते या 11y+x कर देते, ठीक है। तो अब देखो, यहां मैं लिख लूं x, यहां मैं लिख लूं y।
अगर मैं यहाँ x1 लेता हूँ, डिफरेंस है 4 का, तो y क्या हो जाएगा 5। यहाँ 2 लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 7, 4 8 और 5 9। ठीक है, 5 9। अगर मैं लूँ यहाँ 6 तो यहाँ हो जाएगा 10। नहीं, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 10x प्लस वाई है, ये तो 6x प्लस 10y हो जाएगा, ये चीज नहीं होगी। तो उसने पूछा कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर पॉसिबल। देखो अब इसको प्रूफ करके बताता हूं। पहला नंबर क्या हो गया हमारा 15, इंटरचेंज कर दूं तो 51, डिफरेंस देखो 36 का है, बिल्कुल है। दूसरा हो गया 26, इंटरचेंज करूं 62, डिफरेंस 37 का हो जाएगा 73, 48 का हो जाएगा 84 और 59 का हो जाएगा 95। इन सभी का डिफरेंस 36 है, तो ये हमारे 5 नंबर पॉसिबल हो गए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और करवा देता हूं। देखो बोला 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 2 डिजिट नंबर इंटरचेंज करने पर ओरिजिनल नंबर से 54 कम हो जाता है। देखो उसमें क्या हुआ था, ज्यादा हुआ था तो वो बड़ा था। अब ओरिजिनल नंबर से कम होगा तो हमारा बड़ा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 54 कम हो जाता है तो पॉसिबल, हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, देखो वही है एक्स वाई वाई एक्स। अब क्या है, ये बड़ा है क्योंकि उसने बोला है ओरिजिनल नंबर से 54 कम हो जाता है, तो आपको लिखना है 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 54, 9 6 54, x माइनस वाई आ गया आपका 6, ये x और ये y। ठीक है, तो अगर y 1 है तो x हो जाएगा 7 क्योंकि x बड़ा है। y 2 है तो 6 और 2 8, y 3 है और 6 और 3 9। 4 लूंगा तो 10 बनेगा नहीं, तो कितने नंबर पॉसिबल हैं, ओनली 3 नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अगर नहीं यकीन होता उल्टा करके देख लो, डिफरेंस 54, 82, 28, डिफरेंस 54, 93, 39, डिफरेंस 54। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं सम का। जैसे बोला 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट की कोई संख्या है, इंटरचेंज करने पर जो ओरिजिनल नंबर है ना उससे 45 कम हो जाती है। कोई 2 डिजिट की संख्या है, इंटरचेंज करने पर 45 कम हो जाती है और ऐड करने पर 99। ठीक है, तो वही पॉसिबल नंबर्स बताओ। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, 2 डिजिट की कोई संख्या है, इंटरचेंज करें तो ओरिजिनल नंबर से 45 कम हो जाती है। मतलब 9x माइनस वाई कितनी आ गई 45, 9 पंजे 45। और ऐड करने पर मतलब 11x प्लस वाई कितनी थी 99, तो ये आ गया 9। अब देखो x माइनस वाई अगर 5 है और x प्लस वाई अगर 9 है, सोल्व कर लो। 2x कितना हो गया 14, x होगी 7। ठीक है, x 7 होगी तो y कितनी आ जाएगी 2। सिर्फ एक नंबर पॉसिबल है 7 और 2, मतलब 72। ठीक है, इसका उल्टा कर दो 27। इनमें देख लो अब डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देखो ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है पेपर में। सबसे पहले देखो डिविजिबल बाय 2, पहला क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? एक तो इवन होगा, या सिंपल सा चीज याद रखो, लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो क्या होगी? 2, 4, 6, 8। ठीक है, या आप 0 बोल लो। ठीक है, लास्ट में ये होगी। देखो ये रूल कहाँ से आया? देखो कोई भी चीज है, अगर आप 2 का टेबल देखोगे, 2 1 जा 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जिसके यूनिट डिजिट में या तो आपको 0 आए, 8 आए, 6 आए, 4 आए और 2 आए, ये क्या होता है हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 का क्या हो जाएगा? देखो 3 का क्या होता है? 3 का होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 3। ये क्या होता है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अंकों का योग कर लो पहले तो, फिर डिवाइड कर लो 3 से। ये होता है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं आपसे बात करूं 4 की, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का होता है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 8 की, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? लास्ट की 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो 4 की पूछी जाए तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग करके देख लो, अगर हो जाती है तो वो 4 का डिविजिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 16 का, देखो 4, 8 और 16 का आपस में सेम सा ही होता है, इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूं। लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड करके देख लो 16 से। ठीक है, अगर 4 की पूछी जाए तो लास्ट की 2 डिजिट बटे 4, 8 की पूछी जाए तो लास्ट की 3 डिजिट बटे 8, और 16 की पूछी जाए तो लास्ट की 4 डिजिट बाय 16। अगर आपसे पूछा जाए 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का क्या होगा? या तो लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, सबसे आसान होता है 5 का, या तो लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, तो 5 या 0। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 6 का, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, जो 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, और 2 से भी डिविजिबल हो, वो क्या होगा? अपने आप 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इन दोनों से कैसे चेक करोगे? 2 का मैंने बताया था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, और 3 का बताया था सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का। 8 का मैंने बचा चुका। 7 का देखो, अगर आपसे पूछ ले 7 का बताओ, तो 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, अपने सिंपल 7 से डिवाइड करके देख लो उस नंबर को। ठीक है, वो हमारा 7 का हो जाएगा। 8 का मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं 9 पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। देखो 3 का भी यही था, लेकिन 3 का क्या था? डिवाइडेड बाय 3, और 9 का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। अब आता है 11, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 11 का। देखो मान लो ये कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, तो 11 का क्या होता है, पहले उठा लो ओड या पहले उठा लो इवन, आपकी मर्जी है। ओड उठा लिया मैंने, जैसे 1+3+5, ठीक है। फिर उठा लो इवन, 2+4+6, 2+4+6। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो आपका 0 हो, या आपका 11 हो, या डिविजिबल हो किससे, 11 से, ठीक है। वो क्या होता है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब एक चीज देखो, कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा, कोई भी नंबर दे देगा कि भाई वो 72 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 8 निम 72, ठीक है। अब 8 का रूल चेक कर लो और 9 का चेक कर लो, ठीक है। अगर आपको बोल दे 99 से, तो कैसे करो, 11 × 9, ठीक है, इन दोनों का चेक कर लो। आपको बोल दे 88 से, तो उसको कर लो 11 × 8। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी बड़े नंबर्स में बोल दिया जाए कि भाई इनसे करो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे 8 × 9, 11 × 9, फिर इन दोनों का चेक कर लो, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, इसके एक आधे एग्जाम्पल देख लो। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इफ अ नंबर, कोई नंबर है 517 स्टार 324 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये जो स्टार है, इसका वो बताओ कि ये इसकी जगह कौन सा नंबर होगा। देखो अगर मैं बात करूं कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि इन सभी को ऐड कर दो, 5 + 1 + 7, स्टार की जगह अगर मैं लिख लूं x, +3 + 2 + 4 डिविजिबल बाय 3। अब देखो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, ये भी हो जाएगा, 5 और 4 9, ये भी हो जाएगा, 7 + 2 9, तो ये क्या आ गया आपका 2, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 97215 P6 डिविजिबल बाय 11, तो P की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड है, ये था फर्स्ट। तो 11 में मैंने आपको क्या बताया था कि ये ओड उठा लो पहले, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, डिफरेंस देखो, 7 और 1 8, 8 + P, ठीक है। ये आपका डिफरेंस आ गया। अब देखो 22 में से 8 गए, देखो 22 में से 8 घटाएं, इससे अच्छा क्या करते हैं, ये 22 है, अगर मैं इसको 11 बना दूं, 8 + 3 कर दूं, तो 22 में से 11 गए बराबर 11, ठीक है। और 11 हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो P की जगह क्या रख देंगे हम, 3, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 42573 और A डिविजिबल बाय 72, ठीक है। देखो 72 का क्या करेंगे हम, 8 × 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सभी का सम डिवाइडेड बाय 9, तो सम करें, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, ठीक है। लेकिन 9 तिये 27, तो A की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ, 21 और 6 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 736, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, 8 निम 72 और 8 दूनी 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो आपके A की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल तक आज पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इससे आगे हम करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है।